Assalamu alaikum dear students. This is Naveedur Rahman. I am working as SSCT in Punjab Special Education Department. अच्छा, जो प्योर टोन ऑडियोग्राम का बेसिक ग्राफ थे वो तो हमने देख लिए थे पहले। आज हम उसकी ना थोड़ी सी फर्दर कंडीशंस देख लेते हैं कि अगर ऑटोसिलोरिसिस आ रहा हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऑडियोग्राम कैसे बनेगा, अगर नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस हो तो उसका ऑडियोग्राम जो है कैसे बनेगा। इसका थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ साथ साथ। जो ऑटोसिलोरिसिस होती है ये याद रखने वाली बात है। जो ऑटोसिलोरिसिस होती है ये बेसिकली होती है हमारे मिडिल ईयर की हड्डियों का जो मसला होता है उसको ऑसिलर फिक्सेशन भी कह लें बेशक। तो इस जो मिडिल ईयर का और आउटर ईयर का मसला होता है वो होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो इसलिए ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इधर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की किस्म होती है। अच्छा, इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ग्राफ हमने पहले भी देखा था। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है कि इसमें बोन कंडक्शन जो होती है वो होती है नॉर्मल। तो इसमें भी अगर थोड़ा सा गौर करें, ये बोन कंडक्शन इसकी लेस देन 20 है ना, तो इसकी बोन कंडक्शन हो गई हमारे पास नॉर्मल बोन कंडक्शन, या इसको आप लिख लें लेस देन 20 होगी हमेशा, लेस देन 20 डेसिबल। अच्छा, बोन कंडक्शन नॉर्मल होगी इसकी। अब एयर बोन गैप, इसको ज़रा आप स्टडी कर लें। एयर बोन गैप बोन कनेक्शन में क्या होता है, एयर बोन गैप जो होता है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन 20। ठीक हो गया, ये होगा हमारे पास ग्रेटर देन 20। यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो एयर बोन गैप कितना बन रहा है, तकरीबन ये अगर बन रहा है 15 तो ये बन रहा है 65 मतलब तकरीबन 50 के एयरबोन गैप बन रहा है, तो ये अब नॉर्मल हो गया। ठीक है, बोन कनेक्शन हमारे पास नॉर्मल होगी, एयरबोन गैप क्या होगा, अब नॉर्मल होगा या ग्रेटर देन 20 होगा। तीसरी कंडीशन जो इसमें हम देखते होते हैं कि जो इसमें हमारे पास बोन कनेक्शन की डिप बन रही होती है वो बन रही होती है 2K पे या 2000 हर्ट्ज़ पे। ठीक है, तो इसकी 2000 हर्ट्ज़ पे अगर डिप बन रही होगी बोन कनेक्शन की, तो ये जो हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ये बन जाएगी हमारे पास ऑटोसिलोरिसिस। ठीक है, ऑटोसिलोरिसिस होगी। इसमें हमारे पास एयर कनेक्शन की जो लाइन होगी वो बिल्कुल ठीक होगी, बोन कनेक्शन की लाइन 2K पे या 2000 हर्ट्ज़ पे जाके उसकी डिप बनती है। तो इस जो डिप होती है इस डिप को हम नाम देते हैं कारहार्ट्ज़ नॉच का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, कारहार्ट्ज़ नॉच बेसिकली डिप को ही कहते हैं। ठीक है, ये बन जाएगी कारहार्ट्ज़ नॉच बन जाएगी। इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एयरबोन गैप जो होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, मींस लेस देन 20 होगा। ठीक हो गया। और डिप बोन कनेक्शन पे कहाँ पे होगी हमारे पास, 2000 हर्ट्ज़ पे, या आप इसको सीधा सीधा लिख लें 2K पे। ठीक है, डिप 2K पे बनेगी और डिप एयर कनेक्शन में डिप नहीं होगी, नो डिप। तो ये कंडीशन जो बन जाएगी ये हमारे पास क्या बनेगी, ऑटोसिलोरिसिस, और इस नाच को हम कहेंगे कारहार्ट्ज़ नाच। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास ऑटोसिलोरिसिस और इसको कहेंगे कारहार्ट्ज़ नाच। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये पूरे इस पे बनती है 2K पे बनती है तो इसको ट्रू कारहार्ट्ज़ नाच भी कहते हैं, ट्रू कारहार्ट्ज़ नाच। अब इसको ट्रू क्यों कहते हैं इसका जवाब हमें अगले ग्राफ से मिलेगा। अगले ग्राफ में आ जाते हैं, इसमें वो तीनों कंडीशन हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन देखें, इसमें हमारे पास एयरबोन गैप नहीं आ रहा, मतलब एयरबोन गैप कितना आ रहा है, लेस देन 20 आ रहा है, लेस देन 20। तो मतलब एयरबोन गैप नहीं आ रहा। जब एयरबोन गैप ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो वैसे भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर इसकी नॉच पे। डीप बोन कनेक्शन की 2K पे मौजूद है 2000 हर्ट्ज़ पे, यस 2000 हर्ट्ज़ पे मौजूद है, ये तो हो गई इसकी बात ठीक। अब डिप एयर कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए कारहार्ट्ज़ के लिए, तो इधर देखें एयर कनेक्शन में भी 2000 पे या 2K पे डिप आ रही है, तो इसका मतलब है इधर भी 2K पे डिप मौजूद है।
तो ये देखें, इसमें ये वाली कंडीशन भी एयरबोर्न गैप वाली भी ख़त्म हो गई, लेस देन 20 हो गया तो ये कनेक्टिव नहीं रहेगा। डीप बोन कनेक्शन की ठीक है आ रही है इसकी 2K पे, लेकिन इसकी एयर कनेक्शन की भी उसके साथ 2K पे आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो नॉच बन रही है, अगर 2K पे सिर्फ बोन कनेक्शन की नॉच बनेगी तो वो होगी हमारे पास कारहार्ट्ज़ नॉच। अगर साथ एयर कनेक्शन पे भी बन रही है तो ये कारहार्ट्ज़ नॉच तो होगी, लेकिन ये फॉल्स कारहार्ट्ज़, सही नहीं होगी, ये फॉल्स कारहार्ट्ज़ नॉच बन जाएगी। ठीक हो गया। अब वो ट्रू कारहार्ट्ज़ नॉच होगी अगर सिर्फ हमारे पास बोन कनेक्शन में होगी, एयर कनेक्शन में नहीं होगी। अगर दोनों में आ रही है तो ये फॉल्स कारहार्ट्ज़ नॉच बन जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास नॉइज़ इंड्यूस्ड बन रहा हो तो फिर क्या होगा। हमारे पास अगर नॉइज़ इंड्यूस्ड बन रहा है तो फिर क्या होगा। नॉइज़ इंड्यूस्ड के लिए हमारे पास इन तीनों कंडीशंस को हम दोबारा स्टडी कर लेते हैं। अब ये देख लें हमारे पास बोन कनेक्शन इसकी कितनी आ रही है, बोन कनेक्शन नॉर्मल है या नहीं है। बोन कनेक्शन इसकी देख लें हमारे पास कितनी बन रही है बोन कनेक्शन, ये आ रही है हमारे पास 30 और 40 के दरमियान 35 आ रही है ऑलमोस्ट। तो ये ग्रेटर देन 20 है, ग्रेटर देन 20 है, तो इसका मतलब इसकी बोन कनेक्शन ग्रेटर देन 20 है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल 20 से कम होती बोन कनेक्शन आ रही है इसकी। और इसकी एयर बोन गैप को अगर स्टडी कर लें आप, एयर बोन गैप कितना बन रहा है इसका, अगर ये 35 है तो ये 45 तकरीबन 10 का बन रहा है। तो इसका एयर बोन गैप कितना बन रहा है, तकरीबन 10 का क्या मतलब हो गया, लेस देन 20 हो गया, मतलब ये भी नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, एयर बोन गैप इसका नॉर्मल आ रहा है और बोन कनेक्शन इसकी ग्रेटर है 20 से, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेंसरी न्यूरल बन रहा है। सेंसरी न्यूरल की यही कंडीशन होती है ना, एयर बोन गैप नहीं होता और बोन कनेक्शन जो होती है इसकी अब नॉर्मल होती है। तो ये हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस बन गया। अब सेंसरी न्यूरल में ये कौन सा हेयरिंग लॉस है, इसके लिए हम इसकी नॉच स्टडी कर लेते हैं। बोन कनेक्शन की जो नॉच बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो 4K पे बन रही है, नॉच एट 4K, नॉच एट 4K, या इसको आप लिख लें 4000 हर्ट्ज़ पे बन रही है। ठीक है, नॉच एट 4K पे बन रही है इसकी डिप, इसकी कहाँ पे बन रही है, 4K पे। और एयर कनेक्शन की देख लें तो एयर कनेक्शन की भी सेम डिप कहाँ पे बन रही है, 4K पे, डिप एट 4K। ठीक हो गया। अगर दोनों डिप्स बन रही होंगी 4K पे तो ये हमारे पास होगा नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क देख लें, इसमें जो था हमारे पास ओटोसिलोरिसेस में जो डिप बनती थी वो सिर्फ बोन कनेक्शन की बनती थी और वो भी 2K पे। अब इधर आ जाएं अगर सेंसरी न्यूरल में या नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में, तो इसमें डिप बनती है, दोनों में बनती है, बोन कनेक्शन में भी और एयर कनेक्शन में भी, और दोनों की दोनों बनती है 4K पे, 2K पे नहीं बनती, 4K पे बनती है। तो ये कंडीशंस अगर तीनों वेरीफाई हो रही हैं तो इसका मतलब है ये जो नॉच, इसको अब कारहार्ट्ज़ का नाम दिया तो इसका भी कोई ना कोई तो नाम होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बॉयलर्स नॉच, बॉयलर्स नॉच, ये बन जाएगी हमारे पास बॉयलर्स नोच। बॉयलर्स नोच जो होती है ये सेंसरी न्यूरल में होती है और ये 4K पे बन रही होती है। ये हमारे पास फॉल्स कारहार्ट्ज़ होगी अगर दोनों में डीप बनेगी 2K पे। 2K पे सिर्फ हमारे पास बोन कनेक्शन में बननी चाहिए। अगर सिर्फ बोन कनेक्शन पे बन रही है, एयर बोन गैप भी ग्रेटर देन 20 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ओटोसिलोरिसेस, ओटोसिलोरिसेस। ठीक हो गया। और इसको हम ऑसिकुलर फिक्सेशन भी कह सकते हैं। और इसको ठीक करने के लिए जो होता है हम स्टेपडिटोमी करते होते हैं मिडिल ईयर में। ये बेसिकली स्टेपडिटोमी होती है, वही मिडिल ईयर की जो हड्डियाँ उनकी जो फिक्सेशन वगैरह होती है उसको। और ये एक्चुअल में ये हमारे पास हेयरिंग लॉस नहीं बन रहा होता, क्योंकि जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है वो बोन कनेक्शन में तो शो नहीं होता, वो तो मिडिल ईयर और आउटर ईयर में होता है। तो जब हम इसकी स्टेपडिटोमी करते हैं या इसको हम दोबारा चेक करते हैं तो ये वाली जो नॉच है ये बेसिकली एक ऐसे ही होती है, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एक्चुअल में नहीं हो रहा होता। थैंक यू वेरी मच।